हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी अनारकली सूट है, आपका अम्ब्रेला कट सूट है या आपका स्ट्रेट सूट है, लेकिन उसकी जो बॉटम है उसमें हैवी वर्क है या एक ब्यूटीफुल सा प्रिंट है आपके उस सूट में, और लेकिन आपको उसकी लेंथ लंबी है, तो उसकी लेंथ को आप कम किस तरह से कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूँ रोशी, स्वागत है आपका रोशीज कॉर्नर में। देखिए, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के और इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन जो आपको मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका अनारकली है या अम्ब्रेला सूट है लेकिन उसमें योक पार्ट है, अगर उसमें योक पार्ट है तो वो बिल्कुल 10 मिनट में आप उसे किस तरह से उसकी लेंथ को कम कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको वो बता देती हूँ कि अगर आपका योक पार्ट है तो आपको इस तरह से करना है जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। सो फ्रेंड्स, तो ये है मेरी वो कुर्ती जो योक पार्ट से इस तरह से जॉइंट है, इसका योक है और ये इस तरह से गैदर्स डली हुई हैं और साथ ही देखिए इसका नीचे जो प्रिंट है वो इस तरह का प्रिंट है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रिंट था जिसे मैं बेकार करना नहीं चाहती थी, इसे मैं नीचे से काटना नहीं चाहती थी कि लेंथ कम करूं, क्योंकि इसकी लेंथ मुझे काफ़ी लंबी है, फ्लोर लेंथ है ये मेरा, लेकिन मैं इसको कुर्ती बनाना चाह रही थी और इसका घेर भी ना ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं इसकी साइड स्लिट्स भी करूँगी। तो इसको कम करनी थी, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा योक पार्ट है ना वहाँ से हम इसको सीम्स को अलग कर देंगे, बॉडी को अलग कर देंगे। अगर आपकी इस तरह की कुर्ती है या आपकी अगर अम्ब्रेला स्टाइल भी कुर्ती है तब भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है इसको कुर्ती को और ये योक पार्ट को, इसको दोनों को अलग कर लीजिए। अगर मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप देखिए, अगर आपकी अम्ब्रेला कुर्ती है या आपकी इस तरह से प्लीटेड कुर्ती है, इन दोनों को आप इसी तरह से देखिए, अगर आपकी इस तरह से प्लीटेड डली हुई कुर्ती है या आपकी अम्ब्रेला कुर्ती है तो आप उन दोनों की अगर लेंथ कम करना चाहती हैं तो यहाँ से तरीका यही रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, योक पार्ट को और इसको अलग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने योक पार्ट को और जो हमारा घेर था उसको सेपरेट कर लिया है और जो घेर था हमारा ना उसको मैंने आयरन भी कर लिया है और इस तरह से 4 फोल्ड करके उसे लगा दिया है। अब हम इसकी लेंथ को मेजरिंग करेंगे, तो इसकी लेंथ आई है हमारी 39 इंच और जो हमारा योक पार्ट है और उसकी मेजरिंग करेंगे तो ये आया हमारे पास 15 इंच। तो ये हमारी 15 इंच का योक पार्ट है। तो जो हमारी कुर्ती की यानी लेंथ थी तो वो हमारी थी 39 + 15 54, और जबकि अब हम कुर्ती की लेंथ हमने रखनी है 43 इंच हम रखेंगे इसकी लेंथ को। तो देखिए, 54 इंच हमारी कुर्ती की लेंथ थी जबकि हमें 43 रखनी है। तो 54 में से हम 43 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 इंच। तो हमें 43 इंच रखनी है। तो 15 इंच का हमारा योक पार्ट था और वो हम उसमें से माइनस कर देंगे 43 में से, तो हमारे पास आएगा 28। तो यानी 28 को नीचे से हम जहाँ पे हमारा बॉर्डर है जो हमने रखना है वहाँ से ऊपर की तरफ हम 28 पे निशान लगाएंगे और साथ ही साथ आधा इंच हम जो है सिलाई का कपड़ा भी रखेंगे, यानी 28.5 इंच यानी 28.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और उसे काट लेंगे। देखिए, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में इतनी होती हैं जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं, और कभी कभी कई प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती हैं कि एक प्रॉब्लम ख़त्म हुई नहीं और दूसरी प्रॉब्लम आकर हमारे सिर पे चढ़ जाती है। तो ऐसे ही एक प्रॉब्लम है डैंड्रफ की, क्योंकि देखिए विंटर्स आ गई हैं और विंटर में सबसे मेन प्रॉब्लम हमारी यही होती है ड्राइनेस की, और ड्राइनेस से ही डैंड्रफ हो जाती है जो हेयर में काफ़ी हम लोगों को इचिंग सी होने लग जाती है। तो चलिए उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता देती हूँ। डैंड्रफ होती है तो हम घर पे लेमन का जूस लगाओ, कभी क्या लगाओ, देखिए बहुत हम करते हैं कि किसी तरह से हमारी डैंड्रफ खत्म हो जाए। तो अब मामा अर्थ लाया है हमारे लिए लेमन जिंजर की रेंज। मेरा बेटा जो है उसको काफ़ी डैंड्रफ थी तो मैंने इसलिए उसे परचेज़ किया है। आपको मैं पिक दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप ये स्क्रीन पे एक पिक देख रहे हैं मेरे बेटे का। देखिए आप, हेयर कितनी डैंड्रफ थी उसको, और ये करीबन उसको 4-5 वॉशेज़ वो कर चुका है और उसके बाद देखिए उसको कितना फ़र्क आ गया है उसकी डैंड्रफ में। तो चलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं क्योंकि ये है मेन प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, तो ये है मामा अर्थ का लाइम एंड जिंजर शैम्पू और ये है कंडीशनर। तो ये दोनों को यूज़ करके मेरा बेटा अब काफ़ी डैंड्रफ फ्री हो रहा है।
तो मामा अर्थ ने भी जो है वो कैंपेन का अपना नेम रखा है डैंड्रफ फ्री नेचुरली। तो फिर से पहले बात कर लेते हैं शैम्पू की। ये है लेमन एंड जिंजर फॉर इची एंड फ्लैकी स्कैल्प के लिए, मेड सेफ है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। और ये 250 ml की बॉटल है और इसका MRP की बात करें तो ये है 349 का। उसके बाद बात करते हैं कंडीशनर की। लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर विद लेमन एंड जिंजर फॉर इची एंड फ्लैकी स्कैल्प के लिए, और ये भी फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। 250 ml की बॉटल है। और बात करें इसके MRP की तो इसका MRP भी 349 है। लेमन हेल्प्स रिड्यूस डैंड्रफ, जिंजर सूथ्स स्कैल्प इरिटेशन, जेंटली क्लींस करता है ये हमारे हेयर्स को। चलिए बात कर लेते हैं अब इसकी एप्लीकेशन की। शैम्पू से आपको अपने हेयर को सिंपली वॉश कर लेना है, जिससे आप अपने हेयर को वॉश करते हैं। उसके बाद कंडीशनर को आपको 10 मिनट के लिए अप्लाई करना है अपने हेयर्स पे और उसे छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। और उसके बाद आपको सिंपल पानी से अपने हेयर्स को वॉश कर लेना है। और आप उसके बाद देख सकते हैं कि आपकी डैंड्रफ जो है वो कितनी कम हो गई है। देखिए आप पिक में बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस देख सकते हैं। Lemon helps reduce dandruff, ginger soothes scalp irritation, keep hair soft and smooth। So friends, मैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स लेना इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि ये नेचुरल होते हैं, पैराफिन सल्फेट फ्री होते हैं, वीगन है, क्रुएलिटी फ्री हैं। इसके अलावा प्लास्टिक पॉजिटिव हैं। ये जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ये रिसाइकिल करते हैं। देखिए जब भी आप मामा अर्थ से कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो आपके ऑर्डर को एक प्लांट के साथ लिंक कर दिया जाता है और उस एक प्लांट को उगाया जाता है, जिसकी जियो लोकेशन बाद में आपको सेंड कर दी जाती है। देखिए स्क्रीन पे आपको एक कोड दिखाई दे रहा होगा ROSHI 2023। इस कोड को यूज करके आप 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये कोड मामा अर्थ की वेबसाइट और मामा अर्थ के ऐप दोनों पर भी वैलिड है। मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है। सो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट्स का लिंक और मामा अर्थ की वेबसाइट और ऐप का लिंक, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। पहले तो आपको मामा अर्थ के प्रोडक्ट सिर्फ ऑनलाइन ही मिल जाते थे, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, नायका हो या पर्पल से मिल जाते थे। लेकिन अब आपको एक आपके नज़दीकी ऑफलाइन स्टोर में भी आपको अवेलेबल हैं ये प्रोडक्ट्स, वहां से भी आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो मुझे बताइए नेक्स्ट टाइम आप कब शॉपिंग के लिए जा रहे हैं अपने नज़दीकी ऑफलाइन स्टोर में। मामा अर्थ का अपना एक ऑफिशियल ऐप भी है। चलिए वापस आते हैं अपनी पहले वाली प्रॉब्लम पर ही। इस तरह से हमने कटिंग कर ली थी ना, अब तो हम योक को और जो हमारा नीचे का पार्ट है इसको हम जोड़ेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम घेर का हाफ ले लेंगे और उस पर निशान लगा देंगे। और इसके साथ ही देखिए फिर योक में जो हमने योक का पार्ट है उसका हाफ ले लेंगे और उस पर हम निशान लगा देंगे। और दोनों को निशान लगा के इस तरह से उन दोनों को निशान को ना आमने सामने रख के वहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि यहाँ हाफ तक हमें इधर प्लेट डालनी है और इधर हमें प्लेट डालनी है। ठीक है, तो वो एक सेंटर पॉइंट हो जाएगा, जिससे क्या है कि एक तरफ मतलब जो फ्रंट पे ना एक तरफ प्लेट ज़्यादा ना आए और एक तरफ कम ना आए। ठीक है, अब हम योक को और उसके जो हमारा घेर वाला पार्ट है उसको हम प्लेट्स डालकर उसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सीम लगा दी है। इस तरह से हमने छोटी छोटी प्लेट्स डाली हैं और ये हमारा जुड़ गया है। अब यहाँ से हमारी अब ये जो हमारी ये सीम है ये हमारी रह गई है। अब हम ये वाली सीम लगाएंगे। देखिए अगर आपका इस तरह का सूट है, ये देखिए जैसे मेरी ये कुर्ती है, इसमें इस तरह का प्रिंट था, आप देख सकते हैं। तो इसे तो इसकी लेंथ को कम करना बहुत इजी होता है। देखिए मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसकी लेंथ को कट नहीं किया है। ये देखिए आप पीछे देख सकते हैं स्टिच किया हुआ है। मुझे जितनी लेंथ कम करनी थी ना, मैंने उसे इस तरह से फोल्ड कर दिया। पैटर्न था, ये सिंपल पैटर्न है, आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप सीम भी लगा लेते हैं, इसे कट करके अगर ऐड कर देते हैं तो ये तो बुरा नहीं लगेगा। तो इसको मैंने किस तरह से किया है, देखिए जैसे मुझे लेंथ कम करनी है तो मैंने इसको इस तरह से ये ऐसे फोल्ड कर लिया। पीछे एक प्लेट डल गई, देख सकते हैं आप, है ना। इस तरह से प्लेट डल के मैंने इसको यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया और उसे मैंने इस तरह से स्टिच कर दिया और उसके बाद इस पर फ्रंट सीम लगा दी। तो इस तरह से ये मैंने ठीक किया है। तो ये सिंपल मेथड है, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कोई पैटर्न कैसा होता है कि अगर आप इस तरह से सीम लगाएंगे तो वो
अच्छा लुक नहीं देता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको पहले फैब्रिक को कट कर लेना है और आपको जितनी लेंथ रखनी है उस हिसाब से आप फैब्रिक को कट कर लीजिए। और उसके बाद आपको जो जॉइंट वाली लेस आती है आप उससे या तो जॉइंट कर सकते हैं, या इस तरह आजकल ऑर्गेन्जा का डिज़ाइनिंग काफ़ी इन ट्रेंड है, काफ़ी फैशन में है, तो आप इस तरह से ऑर्गेन्जा की फैब्रिक को जॉइंट करके भी अपने सूट को एक नया लुक दे सकती हैं और अपने सूट की जो लेंथ है उसको डिक्रीज़ कर सकती हैं। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे इसी तरह के और इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।